ये नई जो भारतीय जनता पार्टी का करता धरता वर्ग जो है, जिसमें गुजरात मॉडल लॉबी को कहा जाता है कि आ गए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इसके बाद जेपी नड्डा वगैरह वगैरह जो लोग हैं वो लोग आ गए। उसके बाद से नीतीश कुमार का पावर थोड़ा थोड़ा कम हुआ। नीतीश अपने आप को बिहार का एक छत्र राजा मानते थे और जो फैसला वो जदयू के लिए करते थे वही फैसला वो बीजेपी के लिए भी करते थे। बीजेपी में भी एक भी ऐसा नेता नहीं था और एक भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं था जो नीतीश के बिना किया जा सके। आपको याद होगा कि राम मंदिर से लेकर के धारा 370 तय कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे के साथ साथ और भी जो दल हैं जिसमें अजीत पवार भी हैं, इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम संगठनों ने थ्रेट किया है, धमकी दी है कि आप अगर इस बोर्ड का, इस बिल का जो वक्फ बिल है, इसका समर्थन अगर करते हैं, इस पर नहीं आप आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आगे आपको चुनाव में उतरने में बहुत दिक्कत होगी। जब इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा चल रही थी तो जगदंबिका पाल जो कि इस जेपीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने घूम घूम करके देश भर में लोगों से कॉन्सेंट लिया है। अब एक आरोप अभी से अंदाजा लगने लगा है। कयासों के बाजार में आप देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहती है। कि दरवाजा में जब फंस जाता है तो झटाक से नहीं निकलता है, चोट लग सकती है, आपका कट सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ज्यादा इंजरी हो सकती है, इसलिए लोग धीरे धीरे ही निकालते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल करके फंसी हुई है। देश के अलग आया है संशोधन के लिए और सदन में पास हुआ है, उस दिन से इन जो क्षेत्रीय दल हैं, इन लोगों का सांस जो है अटका हुआ है। उसके पीछे नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव में आपका स्वागत है। भारत लाइव के खास शो चर्चा गरम में हम बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि नए मुद्दे के साथ हमेशा इस सुबह 8 बजे जो कि आते हैं चर्चा गरम में। तो बाबा से जानेंगे नए मुद्दे जो कि लेके आते हैं। तो बाबा, नीतीश अब क्या करने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है बाबा? देखिए ईशा, कल ही हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दों पर हमने बातचीत किया और उस बातचीत के आधार पर हमने बताया कि जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में आने वाला जो 2025 का ये विधानसभा चुनाव है, बिहार का ऊंट किस करवट बैठेगा अभी से अंदाजा लगने लगा है। कयासों के बाजार में आप देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि नीतीश कुमार के बेहतर प्रदर्शन करने का भी उस पर असर पड़ेगा और नीतीश कुमार के खराब प्रदर्शन का भी उस पर असर पड़ेगा। नीतीश कुमार उसके साथ रह करके जो प्रदर्शन करेंगे उसका भी असर पड़ेगा और नीतीश कुमार उससे अलग होकर के जो प्रदर्शन करेंगे उसका भी उस पर असर पड़ेगा। यानी कि आप एक बात समझ लीजिए कि जब आपका हाथ कहीं फंस जाता है तो आप उसको धीरे धीरे करके निकालते हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि दरवाजा में जब फंस जाता है तो झटाक से नहीं निकलता है, चोट लग सकती है, आपका कट सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ज्यादा इंजरी हो सकती है, इसलिए लोग धीरे धीरे ही निकालते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल करके फंसी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों में आप देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करती है, या तो जीतती है या हारती है, लेकिन घुट घुट करके नहीं जीती है। और ये बिहार है जहां भारतीय जनता पार्टी को घुट घुट के जीना पड़ता है। वो रोज सपना देखती है रात में सोते समय कि कल बिहार का मुख्यमंत्री मेरा होगा, लेकिन दूर दूर तक देखती है तो कहीं भी वही कस्तूरी कुंडली वाली स्थिति है कि हिरण के पेट में ही कस्तूरी होता है और वो पूरे उसके सुगंध से इतना ज्यादा आह्लादित होती है कि पूरे जंगल में घूम घूम करके खोजती चलती है कि आखिर है कहाँ, जबकि उसकी नाभि में ही रहता है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी, कल ही हम बता रहे थे कि 14 महीने में जिस तरह से 7-8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, उसके बाद से उसका मनोबल और हाई होना चाहिए। लेकिन बिहार की जो परिस्थितियां बनी है, वो बिहार की परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के नीतीश कुमार के साथ
टाई अप रखना पड़ेगा। जी। इसके पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार जिधर उधर सरकार, अब तक का रिकॉर्ड हमने यही देखा है। आप 2005 की बात कर लीजिए, 2010 की बात कर लीजिए, 2015 की बात कर लीजिए, 2020 की बात कीजिए, इन सभी वर्षों में 4 चुनाव हमने देखा और इन चारों चुनाव में नीतीश जिधर रहे उधर ही सत्ता बनी। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की अपनी एक जो पहचान है वो नीतीश कुमार की बनी हुई है और यही बात भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करती है। जी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी कुछ कर ले, लेकिन नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर के चलने के लिए आप देखिए 2024 के चुनाव में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को अपने साथ लाना पड़ा ना। बिल्कुल। जबकि दोनों में जिस तरह के 36 के आंकड़े हो गए थे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोनों एक साथ फिर आ जाएंगे। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध गैर भाजपाई दलों को जुटा करके एक बड़ा नेक्सस तैयार कर लिया था, लेकिन इन सबके बावजूद मजबूरन भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश को भी आना पड़ा। दोनों एक दूसरे के फायदे को लेकर के आए थे। अब जब वर्तमान परिस्थिति बनी है तो वहां आकर के, चूंकि बिहार में चुनाव है और जब बिहार में चुनाव है तो बिहार के जो दल केंद्र की सरकार को सहयोग कर रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन दलों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी सामने आ गया है। और वो चैलेंज क्या है आपको अच्छी तरह से पता है। कई बिल हैं जो ऐसी स्थिति में एक बात इसा बहुत गंभीरता के साथ हम देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की वर्तमान परिस्थिति क्या है। तो हम अगर 2020 से तुलना करते हैं तो 2020 में नीतीश कुमार का जो प्रभाव है वो थोड़ा घटा था। घटा यह था कि उनके वोट बैंक में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई थी। अगर बात करें 2015 की तो 2015 में सीटें उनको 71 आई थी और वोट प्रतिशत उनका 16.8 था। जी। वही 2020 की बात करें तो 15.3 था। सीटें तो घटी थी, लगभग 30 सीटें 28 सीटें घटी थी, लेकिन 1% से ज्यादा उनका वोट बैंक भी घटा था। तो निश्चित रूप से इसके बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के नीतीश कुमार को बनाना पड़ा। 2005 और 2010 की परिस्थितियों को यदि आप देखें तो उसमें भी नीतीश कुमार का प्रदर्शन बेहतर हुआ था। अब जबकि 20 साल हो गए हैं तो कई ऐसी बातें हैं, कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, बहुत सारी बातें होंगी। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से जिस तरह से काम कर रही है उसका भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा असर कुछ ऐसी बिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है जो खास करके नीतीश कुमार को बहुत परेशान करेगी। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जब एक साथ रहेंगे तो आपको पता है ना कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बेल्ट वाला, मुस्लिम बहुल इलाके वाला सीट नहीं लेगी, वो तो नीतीश कुमार को ही लेना है। और नीतीश कुमार ऐसी सीटों में जीतेंगे कि हारेंगे ये निर्भर करता है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें वक्फ बोर्ड एक बड़ा मामला सामने आ गया है। आपने वक्फ बोर्ड का जितना भी जेपीसी हुआ हो, उसका बिल आया हो, या अंतिम दिन आप देखे होंगे कि जो सदन का 13 तारीख को था फर्स्ट राउंड का, अंतिम दिन जो है वो बिल सदन के पटल पर रखा गया। उसको लेकर के जितना बहस हुआ, जेपीसी को लेकर के जितनी बातें हुई, उसमें सबसे बड़ी बात कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जिस दिन से वक्फ बोर्ड बिल आया है संशोधन के लिए और सदन में पास हुआ है, उस दिन से इन जो क्षेत्रीय दल हैं इन लोगों का सांस जो है अटका हुआ है। उसके पीछे का कारण है कि आप देखिएगा तो जो मुस्लिम बोर्ड हैं, मुस्लिम जो संगठन हैं, वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि भाई आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, आप इस बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं। चुप्पी का मतलब भी समर्थन ही होता है। हालांकि इस बिल पर आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने थोड़ा सा अपनी बात को रखा है, जेपीसी में देने की वकालत भी उन्होंने की थी, ये सारी बातें हैं। लेकिन अब ओवैसी जैसे लोग जो हैं, जो कि मुस्लिम पैरोकार कहे जाते हैं, मुस्लिम के ही नेता कहे जाते हैं, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आपको भी चुनाव में उतरना है। भारतीय जनता पार्टी कब तक आपका सपोर्ट करती रही, कब तक भारतीय जनता पार्टी आपको करे। खास करके जो वोट आपको मिलते हैं, जिस वोट के आधार पर सत्ता में आप रहते हैं, वो आपसे छीनने वाला है जी। और निश्चित रूप से यहां तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जिस गठबंधन को छोड़ करके नीतीश कुमार 2024 में आए थे, वो गठबंधन भले ही टूटा फूटा नजर आ रहा हो, बिखरा हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन उस गठबंधन में अभी भी संभावना इस बात को लेकर के है कि नीतीश कुमार अगर इस गठबंधन को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं, जो बातें आपने देखी होगी कि अलग अलग स्तर पे चल रहा है, चाहे कांग्रेस के स्तर पे कहें, राष्ट्रीय जनता दल के स्तर पे कहें, लालू प्रसाद बार बार बुलाटा जो दे रहे हैं, ये बातें क्या है। नीतीश कुमार इन सब मुद्दों पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। और नीतीश कुमार को भी ये बात पता है कि अगर उनके
बेहतर परिणाम नहीं आते हैं, सीटें उस तरह की नहीं आती है, और भारतीय जनता पार्टी किसी कारणवश उनके बिना सरकार बनाने में सक्षम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को त्यागने में भारतीय जनता पार्टी को एक सेकंड देर नहीं होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर के, नीतीश कुमार के तबीयत को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। यहां तक राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली बुला करके उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा करके और उनको बीमार घोषित करा करके देखिए कि रातों रात जो है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ये बातें भी हो सकती है, क्योंकि सत्ता के लिए तो कुछ भी होता है ना। हमने इतिहास के पन्नों पे देखा है कि एक से एक राजा महाराजा क्या क्या नहीं करते हैं। अपने पिता को किसी ने जेल में बंद करा दिया और सत्ता अपने हाथ में ले लिया, तो ये सारी चीजें इसी देश में होती हैं। अब ऐसी स्थिति में ये चर्चा जो गर्म है कि नीतीश अब क्या करेंगे, तो नीतीश पर निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं। प्रगति यात्रा पर जाने के बाद नीतीश कुमार इतना तेजी से योजना क्यों घोषित कर रहे हैं, नई नई बातें क्यों ला रहे हैं, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं चुनावी साल है और सरकार में है, तो उनको ये ग्रीवांसेस है कि वो जनता को खुश कर सके, लेकिन नीतीश कुमार अपने दम पे ये सब कुछ करके एक बार फिर से अपने वोट बैंक को रिवाइव कर रहे हैं, अपनी शक्ति संचय कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे के साथ साथ और भी जो दल हैं जिसमें अजीत पवार भी हैं, इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम संगठनों ने थ्रेट किया है, धमकी दी है कि आप अगर इस बोर्ड का, इस बिल का जो वक्फ बिल है, इसका समर्थन अगर करते हैं, इस पर नहीं आप आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आगे आपको चुनाव में उतरने में बहुत दिक्कत होगी। जब इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा चल रही थी, तो जगदंबिका पाल जो कि इस जेपीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने घूम घूम करके देश भर में लोगों से कॉन्सेंट लिया है। अब एक आरोप इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों का जो सुझाव था उसे नहीं लिया गया है, जो आपत्तियां थी उसे हटा दिया गया, फाड़ करके फेंक दिया गया है, और इस बात को लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ। जबकि आपको यह भी पता है, याद होगा कि मैंने इस खबर को किया था कि कई राज्यों में जब ये जेपीसी की बैठक हो रही थी, लोगों से राय मशवरा किया जा रहा था, तो धक्का मुक्की भी हुआ है, झगड़ा भी हुआ है। बिहार में भी ये टीम आई हुई थी, जबरदस्त विरोध हुआ था। ऐसी स्थिति में एक बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह से इस बोर्ड को बनाने के लिए जो नया अमेंडमेंट आएगा, उसमें जिलाधिकारी को शामिल किया जाएगा, महिलाओं को शामिल किया जाएगा, नॉमिनेटेड लोग होंगे, जबकि वक्फ बोर्ड का नियम था कि मुस्लिम समाज के लोग ही मुस्लिम समाज के नेताओं को चुन लिया करते थे, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं रहेंगी। हालांकि तो बाबा इसमें नीतीश चेतावनी दे दी है, चिराग नीतीश को ऑलरेडी चेतावनी मिली हुई है, ओवैसी ने सबको चेतावनी दी है, और मुस्लिम बोर्ड जो है वो सबको चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर इस बिल का समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे विरोध में हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आपको वोट क्यों करेंगे। ये एक सबसे बड़ी बात है। और धीरे धीरे करके आप समझिए तो मुस्लिम वोट जो है वो डिटोरिएट हो रहा है, इन लोगों से खिसकता जा रहा है, चाहे 1% आवे या 2% आवे, आता तो था, लेकिन अब तो स्थितियां बिल्कुल बदल जाएगी। अब इसमें जो है पदेन सदस्य होंगे, संसद के सदस्य होंगे। एक तो सबसे बड़ी बात कि वक्फ बोर्ड में है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड में जो वहां का स्थानीय सांसद होगा, विधायक होगा, मेंबर्स होगा, तो जरूरी तो नहीं कि वो मुस्लिम समाज से होगा, बिल्कुल, तो गैर मुस्लिमों को भी उसमें शामिल होने की बात की जा रही है। इसके बाद जिलाधिकारी उसका पदेन सदस्य होगा, ये भी बातें की जा रही। ऐसी स्थिति में लोगों को आपत्ति है, और ये आपत्ति जो इतने दिनों से कहा जा रहा है कि उस संपत्ति को लोग हथिया लेंगे, डीएम अपने हैं इस असर से उस संपत्ति का क्या बंटवारा करेगा, किस तरह से करेगा, ये सभी बातें संशय में जरूर हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बीजेपी हर हाल में, जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को सितंबर अक्टूबर तक इसी तरह से थोड़ा बहुत 19-20 होते नीतीश कुमार गुड फेथ में रख करके और अचानक से पलटा मार सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हर हाल में, जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं कि ये कहने का, दर्शाने का कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और वही आगे चल के
इसको लीड करेंगे। सभी ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये बातें पूरे मन से कह रहे हैं कि आधा मन से कह रहे हैं, क्योंकि मन में तो ये बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो। इस पूरे 20 साल के इतिहास में अगर देख लें आप, तो नीतीश कुमार की स्थिति को अगर हम बताएं, तो मैंने संपूर्ण भारत जो अखबार है अपना, उस अखबार में मैंने संपादकीय में ये बात लिखा भी था कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में इतना ज्यादा अटल आडवाणी इन पर भरोसा करते थे, और उस भरोसे का इन्होंने जो फायदा उठाया वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर अटल आडवाणी की कोई बात कहे तो उससे ज्यादा नीतीश कुमार पर भरोसा हुआ करता था। और ये सिलसिला 2014 तक चला, 2013 तक, जब तक कि ये नई जो भारतीय जनता पार्टी का करता धरता वर्ग जो है, जिसमें गुजरात मॉडल लॉबी को कहा जाता है कि आ गए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इसके बाद जेपी नड्डा वगैरह वगैरह जो लोग हैं वो लोग आ गए। उसके बाद से नीतीश कुमार का पावर थोड़ा थोड़ा कम हुआ। नीतीश अपने आप को बिहार का एक छत्र राजा मानते थे, और जो फैसला वो जदयू के लिए करते थे वही फैसला वो बीजेपी के लिए भी करते थे। बीजेपी में भी एक भी ऐसा नेता नहीं था और एक भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं था जो नीतीश के बिना किया जा सके। आपको याद होगा कि राम मंदिर से लेकर के धारा 370 और जितनी भी बातें थी, सबको ठंडे बस्ते में रखना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। वो तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब अपने दम पे आई, पूर्ण बहुमत की सरकार उसकी बनी जी, तो उसने उन अमेंडमेंट को जो लोगों से वादा किया था उसको पूरा करना शुरू कर दी। इसके बाद आप देख लीजिए ना कि 2024 में अपने दम पे सरकार में वो नहीं है, 32 सीटों का उसको बैसाखी मिला हुआ है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कितने बिल को ले आई और कितने बिल को पास की, बिल भी उसी तरह का है। हालांकि राज्यसभा में बहुमत प्राप्त करने की पूरी कोशिश हुई है और लगभग उस बहुमत के करीब एनडीए पहुंच भी गया है, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे उतना ज्यादा सीटों पे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक बात साफ नजर आ रहा है कि चुनाव के बाद कुछ भी फैसला हो सकता है, लेकिन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि नीतीश कुमार के साथ संबंध बना रहे और नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे, क्योंकि दूसरे खेमे में जाएंगे तो नीतीश ज्यादा घातक हो जाएंगे। भले ही और कुछ करें चाहे नहीं करें, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोक सकते हैं, क्योंकि इनका कांस्टेंट जो 15% वोट है उसका डर सबको है। दूसरी तरफ आप देखिए कि एक कल ही मैं चर्चा कर रहा था सागर से भी, मैं जब भीतर की बात कर रहा था, उसमें सागर ने प्रश्न उठाया था कि मैं जब नहीं था तो लालू प्रसाद का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे रहते नहीं होगा। हमारे रहते नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरे रहते नहीं, हमारे रहते। तो हमारे शब्द से उनका मतलब सिर्फ अपने आप से नहीं है, हमारे से मतलब वो नीतीश कुमार को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों समाजवादी विचारधारा के हैं। और जब जब आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार संकट में रहे हैं तो लालू प्रसाद ने उनका हाथ पकड़ा है जी। और जब जब नीतीश कुमार संकट में रहे तो जहां अगर किसी का दरवाजा खटखटाया उन्होंने तो लालू प्रसाद का दरवाजा है। इस बीच में आपने ये भी सुना होगा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में राबड़ी आवास में गुप्त मीटिंग हुई है, मीडिया में खूब चल रहा था, 24 घंटा 48 घंटे तक चला कि वहां से फोर्स हटा दिया गया, बनी हुई है दोनों के साथ, ये चल रहा था। इसके बाद आपको बता दें कि एक और बड़ी बात सामने नजर आ रही है कि आज जब हम ये खबर कर रहे हैं उसके 24 घंटा पहले, 12 घंटा पहले कुछ ऐसी बातें घटित हुई हैं जो भी इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जैसे नीतीश कुमार का अचानक से अपने जो प्रगति यात्रा है उसको रोक करके दिल्ली जाना जी। कहा तो ये जा रहा है कि एक शादी समारोह में जाएंगे, लेकिन शादी समारोह में जाने और उनके प्रगति यात्रा के बीच कोई सामंजस्य तो होगा। किसी के यहाँ शादी होता है तो 1 महीना 15 दिन पहले आपको सूचना दी जाती है, और ये जो इस राउंड का इनका जो कार्यक्रम बना है वो तो 5 दिन 7 दिन पहले बना है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर है कि इसके पीछे भी कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार बहुत तेजी से अपना काम कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने सफाई देकर के, जैसे भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार को ये बरगला रही है या बताने की चेष्टा कर रही है कि आप ही हमारे नेता रहेंगे, वैसे नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार जिस रास्ते चल रहे हैं उनको पता है कि क्या करना है। बिल्कुल। अब रहा सवाल कि जब इन सारी बातों के बीच जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता भी हैं और मंत्री भी हैं केंद्र की सरकार में, वो पटना आए हुए थे जी।
एक कार्यक्रम के सिलसिले में आए हुए थे और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने, और इस बीच में जो अचानक से कार्यक्रम नीतीश कुमार का बना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक संदेश लेकर के आए हैं जो नरेंद्र मोदी का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आ करके ये बात कह रहे हो कि अब क्या किया जाए, वक्फ बोर्ड वाला में तो हम लोग फंस रहे हैं। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को इसका विरोध करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन ये बात करने के समय संजय झा उनके साथ थे, यानी कि जैसे जयंत चौधरी को बातचीत करने की प्लानिंग बनी, वैसे ही संजय झा पटना में, और नीतीश कुमार के साथ एक तस्वीर जो है बहुत दिनों के बाद संजय झा की आई है। यानी कि सीधे तौर पे एक बात ये भी आप देखिएगा लगातार चल रही है कि वो कौन सा आदमी है, कौन सा व्यक्ति है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संजय झा हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ललन सिंह हैं, लेकिन ललन सिंह पर पहले भी आरोप लग चुका है, जिसके चलते या उसी कारण से हो सकता है कि नीतीश कुमार को यह फैसला लेना पड़ा उनको अध्यक्ष पद से हटाने के लिए, कि जब एनडीए में थे, एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, तो ललन सिंह ये प्रयास कर रहे थे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना करके अपने उप मुख्यमंत्री बन जाए। यह भी चर्चा खूब चली थी। हालांकि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि चर्चा है इसलिए इस बात को कहना भी जरूरी है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, तो ये बात बार बार कही जा रही है कि कौन ऐसा आदमी है जो नीतीश कुमार का एक एक बात जो है भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचाता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल का काम कौन ऐसा व्यक्ति है जो नीतीश कुमार की पार्टी में कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि पिछले 4 महीने से लगातार नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेते हैं तो उनके नवरत्नों में से अधिकांश लोग नहीं नजर आते हैं। विजय चौधरी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो उनके साथ साये की तरह रह रहे हैं। बाकी सारे लोगों के साथ आपने देखा होगा कि फोटो नहीं है। यदा कदा किसी कार्यक्रम में अशोक चौधरी आपको बिहार में नजर आते हैं, बल्कि दिल्ली में जाने के बाद भी अगर ललन सिंह और संजय झा से नहीं मिलते हो, बिहार आने के बाद भी मिलने की तस्वीरें नहीं होती हो। 2 दिन पहले मैंने कहा था कि संजय झा की तस्वीरें आजकल नहीं आती है नीतीश कुमार की, तो कल ही उन्होंने तस्वीर खिंचवा करके सोशल मीडिया पर डाला है कि नहीं हम मिलते जुलते हैं। तो ये भी एक बात होती है। अब ऐसी स्थिति में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख प्रयास कर ले, लाख संजय झा और ललन सिंह कर लें, दोनों सवर्ण समाज से आते हैं, एक ब्राह्मण दूसरे भूमिहार, और इस दोनों समाज के लोगों को, इन दोनों जातियों को नीतीश कुमार की पार्टी में विशेष तवज्जो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी पिछड़ा में गैर यादव जो है वो नीतीश कुमार के वोटर हैं, जिसमें कुर्मी कुशवाहा, लौकुश जिसको कहते हैं हम, सबसे बड़ा है। उसके बाद बाकी की जातियां जो हैं ओबीसी में, वो यादवों के विरुद्ध एक कहा जाए तो एका बना करके, जो 27% की संख्या है ओबीसी की, उसमें से 14% अकेले यादव हैं। तो बाकी की जो जातियां करीब बच जाती हैं, करीब 100 से ज्यादा, वो जातियां एक साथ मिल करके और प्रयास करती हैं कि हम एकजुट होकर के रहें, और नीतीश कुमार उसके नेता बन जाते हैं। तो यहाँ सवर्णों की बहुत बड़ी चलने वाली नहीं है, और इस पार्टी को सवर्ण लीड भी नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ जो परिस्थिति बनी है अति पिछड़ा की, वो भी ये समझता है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं। 36% ईबीसी को हर दल अपनी तरफ लाना चाहता है, लेकिन नीतीश कुमार में वो अपना भरोसा देखते हैं। तो वैसी स्थिति में भी संजय झा और ललन सिंह को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बिल्कुल। बाकी रहा महिला वर्ग, तो महिला वर्ग को भी नीतीश कुमार पर भरोसा है, और यही कारण है कि लाखों से अधिक जो जीविका कार्यक्रम चल रहा है, समूह बनाया गया है, उन समूहों में जो लाखों लाख महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार को आज भी सम्मान करती हैं और नीतीश कुमार के पीछे पीछे दौड़ने के लिए तैयार रहती हैं। आपने देखा होगा कि प्रगति यात्रा के दौरान जीविका दीदियों का एक अलग ही अपना रौब रहा है, और उससे हर यात्रा में हर जिले में जाकर के नीतीश कुमार मिले भी हैं। तो एक ये बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आदित्य ठाकरे ने एक बात कह दी है एक दिन पहले, वो भी बात काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि जो मेरे साथ हुआ, यानी कि जो शिवसेना के साथ हुआ, इतना पुराना दोस्ती था, एनडीए में वो थे, भारतीय जनता पार्टी के तरह ही उनकी राजनीति चलती थी, उसको तो छोड़ा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो नया करता धरता लोग हैं, तो फिर नीतीश कुमार को कैसे छोड़ेंगे? कहीं नीतीश कुमार जी को अभी से सचेत हो जाना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने बहुत ही गंभीर बात कही है कि आपको अभी से
सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि 2025 के चुनाव में आप चाहे हाथ पैर पीट लें, आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, और ये प्लान वो पहले से रच रही है। यानी कि एक डर तो उनके मन में पैदा कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से सोचने का समय आ गया है, और यही वो कारण है जिसको लेकर के हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश अब क्या करेंगे। दूसरी तरफ नीतीश के साथ साथ नायडू को, चिराग पासवान को और शिंदे को भी, यहां तक कि अजीत पवार को भी सोचना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जयंत चौधरी से लेकर के जो छोटे छोटे दल हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि यदि उनको मुस्लिम वोट चाहिए तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करना पड़ेगा इस बिल को फिर से ठंडे बस्ते में रखने के लिए, या क्या करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये पूरी परिस्थितियां नीतीश कुमार को मजबूर कर रही हैं, और नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो बाबा, लालू की भविष्यवाणी सच होगी? बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था कि लालू प्रसाद ने एक भविष्यवाणी की कि हम नहीं बनने देंगे एनडीए की सरकार। यानी कि लालू प्रसाद जब हम कहते हैं तो उस हम में वो नीतीश कुमार को भी जोड़ करके कहते हैं। और अब तक का इतिहास रहा है 20 सालों का, 20 सालों का क्या 35 सालों का इतिहास देखिए, तो लालू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश ने हर वो काम किया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाने के लिए वही काम 2013 में और 2015 में जी सेम वही काम जो है लालू प्रसाद ने किया। नीतीश कुमार को दही का टीका लगा करके घूम घूम करके उनको मुख्यमंत्री बनवाया। ये दोनों की बॉन्डिंग है, सत्ता में हो या विपक्ष में हो। न तो सत्ता में लालू और नीतीश चाहते हैं कि कोई दूसरा रहे इन दोनों के सिवाय, और न विपक्ष में कोई दूसरा रहे इन दोनों के सिवा। यानी सत्ता और विपक्ष का दोनों जो जगह है ये खुद ही अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और जब सत्ता में आने की जरूरत महसूस हो, जब विपक्ष में जाने की बारी दोनों की आ जाए और कोई सत्ता हथियाना चाहे तो दोनों मिल करके उससे सत्ता छीन लेते हैं। 2015 में देखने को मिला है, हो सकता है कि 2020 में भी इस तरह का कोई परिस्थिति बन जाए। जी, तो आप देख रहे थे चर्चा गरम। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।